मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर है। तो आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी खामियाँ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फार्मल एजुकेशन जब भी किसी मुल्क में प्लान होती है तो उसके कुछ गोल सेट होते हैं। वो कुछ गोल सेट करती है। वो गोल सेट क्या सेट करती है कि प्राइमरी सेक्शन के क्या गोल्स होंगे, सेकेंडरी एजुकेशन के क्या गोल्स होंगे, हाई एजुकेशन के क्या गोल्स होंगे और फिर यूनिवर्सिटीज़ के क्या गोल होंगे। तो हमारे पाकिस्तान में जो कि मैंने एक रिसर्च की है, मैंने इस पे काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च की है। तो एजुकेशन जो है वो हमेशा से आइसोलेशन में प्लान होती आई है। तो इसमें मैंने जो स्टडी की है, जो मैंने रिसर्च की है इस पर, तो इसकी जो मैंने प्लेसेस पढ़ी हैं उनमें ये तो लिखा हुआ है कि इन्हें एक अच्छा सिटीज़न कैसे बनाना है, इन्हें अच्छा मुसलमान कैसे बनाना है, इन ऐसे ना जो करेक्टर बिल्डिंग के जितने भी जो चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसने अपने करियर के लिए क्या करना है, इसने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करना है, इसने ग्लोबल मार्केट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे लाने हैं। वो ये चीज़ें सारी उसमें नहीं लिखी। और ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अलग सेक्टर बना दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक अलग सेक्टर बना दिया। तो जो एजुकेशन है वो तो गई है आइसोलेशन में। अब ठीक है, ये जो बात इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में लिखी हुई है कि एक बच्चा जब 10 से 12 साल स्कूल में गुजारता है तो गुजारने के बाद उसकी एज लिमिट जो है वो 16 से 17 साल हो जाती है। विच इज़ अ लीगल एज टू बिगन वर्क। वो एक काम करने की उसकी जो है वो उम्र हो जाती है। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें ना कोई ऐसा स्किल सेट दिया जाता है कि जिसको यूटिलाइज करके बच्चा कुछ चीज़ सीखे। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में कुछ वो सीखे। अब प्रैक्टिकल की जो एजुकेशन है उसमें क्या है, बच्चे लैब्स में जो भी प्रैक्टिकल होते हैं वो भी याद करते हैं। ठीक है, बल्कि इवन हमें भी जब टीच किया गया, जब हम मैट्रिक में थे या सेकेंडरी एजुकेशन जब हमने हासिल की, तो उस वक्त भी वो चीज़ें हमने याद करके हासिल की। उस वक्त हमें ये नहीं बताया गया कि हम आपको ये प्रैक्टिकल्स हैं इन्हें इनके हल करने का तरीका क्या है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये चीज़ जो है वो की जाती है कि प्रैक्टिकल भी थ्योरी की तरह जो है वो टीच किया जाता है। जब यूनिवर्सिटीज़ की बारी आती है तो यूनिवर्सिटीज़ तो मुकम्मल थ्योरी जो है वो पढ़ाती हैं। वो ये सारा रटा, ठीक है, उसमें सारा जो आपने याद करना है वही सुनाना है, वही लिखना है, वही टेस्ट करना है, वही पास करना है। ठीक है, उसमें भी कोई आपको नई चीज़, कोई स्किल सेट या कोई इस तरह की चीज़, कोई इंटर्नशिप, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात मैंने एक दो वीडियो पहले में भी की है कि इंटर्नशिप जो होती है ना, एक सीनियर बंदे के पास अगर आप काम करते हैं, आप उससे सीखते हैं, ठीक है, और आपको कुछ पेड इंटर्नशिप्स होती हैं और कुछ वैसे जो आती हैं, तो उसमें एक तो बंदे को नॉलेज मिलता है काम करने का कि मैंने जो अपनी स्पेसिफाइड डिग्री जिसमें की है, तो मैंने डिग्री तो कर ली है, लेकिन अब जो मैंने उसे यूटिलाइज़ करना है किसी फील्ड में, तो वो मैंने कैसे करना है। अभी बात आती है जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आपकी जो है वो कोचिंग करते हैं या आपके मेंटोर बनते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को इस फील्ड में मोटिवेशनल स्पीकर किसी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बचपन में थे, पहले जो कोटेशन गुजरी है, अभी तो हालात ही कुछ बदले हुए हैं। तो रात को जब हम खाने पे इकट्ठे हुआ करते थे तो हमारे जो बुज़ुर्ग हमें मोटिवेशन देते थे, वो जो है वो मोटिवेशन होती थी, वो हमारे काम आती थी। ठीक है, वो हमें हमसे हर एक बंदे से एक एक बात पूछते कि आज आपके दिन में हुआ क्या है, वो हम उन्हें सुनाते और फिर वो ये बताते कि ये जो आपका वे है ये अच्छा है या ये बुरा है, या अगर आप नाकाम हुए तो वो आपको कामयाब होने के लिए कोई ना कोई जो है वो अच्छी बात बताएगा। अब जो एक बंदा 16 साल पढ़ता है आपके एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, 16 साल अपने जो है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसके पास अब नॉलेज तो बेशुमार आ गया है। बहुत सा नॉलेज उसके पास आ गया, जो थ्योरी उसने क्लास से लेके 16 तक उसने जो पढ़ा है उसके पास वो नॉलेज है। ठीक है, लेकिन अब ये नॉलेज से तो सारे मामला नहीं तय होते ना। आपके पास स्किल नहीं है तो आप अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये सारे एजुकेशन जो सिस्टम बना हुआ है, इससे एक मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ये जितनी भी आपने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं इन पे गौर करें, इनमें देखें कि इनमें क्या क्या कमी है। ठीक है, वो दूर करें ताकि हम जो हमारा एक तो बच्चे स्कूलों से बाहर बहुत हैं, लेकिन जो पढ़ भी रहे हैं उनका भी जो लास्ट स्टेज आती है तो वो बड़े डिसअपॉइंट हैं अपनी गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये मैं जितने भी सीईओ एजुकेशंस हैं उन्हें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को नोट करें और इसमें जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं उनमें तरमीम करें। अभी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने एमएससी, एमफिल, पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है, वो लोग चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मजबूरी की वजह से। ठीक है, तो ये मजबूरी क्यों पैदा हुई है? आपके इदारों की वजह से हुई है
कि वो अनएम्प्लॉयमेंट का सारा इशू है, ठीक है। नौकरी मिलती नहीं है, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपने 16 साल पढ़े हैं, ठीक है। उनमें आपको यही पता चला कि पढ़ाई क्या होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता चल गया। अभी आपको ये नहीं पता कि आपने जिस फील्ड में डिग्री हासिल की है उसमें आपने फिज़िकली प्रैक्टिकली आपने करना क्या है, ये चीज़ आप उसमें तो कोई नहीं बताता ना। एक अच्छा शहरी और एक अच्छा मुसलमान वो तभी बन सकता है जब उसके पास एक अच्छा रोज़गार होगा, ठीक है। उसे ये चीज़ें जो उसे मजबूर कर रही हैं कुछ गलत काम करने की, अगर उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्यों ऐसे जुर्म में मुब्तला होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ की ये कहानी है, जो पढ़े लिखे लोग ये इन कामों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जितनी भी बुराई है माशरे। अब ये कुछ अर्सा पहले अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर आज़म थे, तो वो लम्ज़ यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उधर से एक तालिब इल्म उनसे जो है वो क्वेश्चन करता है कि आपके लेट आने की क्या वजह है। तो वो उन्हें एक जवाब देते हैं कि आप हमारी वजह से मायूस हो सकते हैं, हम आपकी वजह से मायूस नहीं हैं, ठीक है। तो भाई अगर हमने आपको मायूस नहीं किया तो आप हमें क्यों मायूस करें? आपके पास तो सारे इख्तियारात हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आपके पास, तो फिर ये चीज़ें क्यों, ये क्राइम्स, ये सारी जो मसाइल हैं, इनका खात्मा क्यों नहीं हो रहा? कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं लेकिन आउटपुट इज़ नथिंग। तो हमारी आज की ये जो वीडियो है इसका मकसद ये है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इससे बेहतर किया जाए, ठीक है। इसमें जिन चीज़ों की कमी है वो पूरी की जाए, ठीक है। तो ये जिनकी जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो नाकाफ़ी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक किसी फॉरेन स्कूल की बात कर लें ना, जो उनका रूल ऑफ लॉ है इस सिस्टम पे, एजुकेशन पे, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है आपसे। और उनका देख लें, उनका एक बच्चा पढ़ता है, ठीक है। अगर वो किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है तो वो कंपनीज़ उसे लोन देती हैं कि आप अपनी स्टडी जारी रखें। वो लोन उसे देती हैं, उसकी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक वो उसके तमाम अखराजात उठाती हैं। जब वो नौकरी करने के काबिल हो जाता है तो फिर अपनी इंस्टॉलमेंट्स, उसकी जो सैलरी होती है उसमें से वो निकालती हैं। कि कोई कौम तरक्की करती है तो वो अपने तालीमी निज़ाम की वजह से करती है, ठीक है। उनका एक अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें जो मुस्तकबिल है, जो बच्चों की सूरत में होता है, तो वो एक आगे सामने एक अच्छी लीडरशिप लेकर आता है। वो अगर बच्चे एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, अगर बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो आगे मुस्तकबिल में मुल्क के लिए, माशरे के लिए एक जो है वो मसीहा साबित होते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, इसे ये मैसेज है कि ये लोग इसे बेहतर करें, जो भी इसमें तरमीम करने की ज़रूरत है वो करें। और जितने भी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें स्किल सेट दें, उन्हें माइंड सेट दें कि आपने फिजिकल वर्क करना क्या है, आपने पढ़ के आगे करना क्या है, जो काम है वो हमें सिखाया जाए, ठीक है। वो जब हम सीख लें तो फिर हम अपनी स्पेसिफाइड डिग्री में हम कहें किसी को जी कि हमारे पास ये डिग्री, हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, या हम इस चीज़ में अभी काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग भी इस राय से मुत्फिक हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसका मकसद ये है कि लोगों तक अवेयरनेस आए ताकि इस सिस्टम में कोई तब्दीली हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।